हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक लर्निंग। दोस्तों, वैसे तो मैं अपने चैनल पर सिर्फ शॉर्ट्स ही अपलोड करती चली आ रही थी, बट मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा और भी कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ अगर अपलोड करना है तो अब मुझे वीडियोस भी अपलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं एक्चुअली जो है वो पूरी तरीके से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। क्योंकि हाँ, जनरली क्या है कि हमारे बच्चों के सिलेबस में या हमें जो सिर्फ दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और ब्रिटिश के बारे में ही पढ़ाया गया, तो क्या इससे पहले हमारा कोई इतिहास नहीं था? क्या सिर्फ दिल्ली सल्तनत के रूलर्स आए तभी हमारे देश ने तरक्की की, या तभी हमारे देश में बहुत ही सुंदर मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर्स हुए, या मुगल्स के टाइम में ही हमारे यहाँ ग्रेट आर्किटेक्चर और जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का वो फ्लॉरिश हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, वो बरसों पहले ही बहुत ही डेवलप्ड और बहुत ही पॉपुलर थी। जिस यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं कि अब्रॉड में है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जिसमें आज हमारे देश के बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, किसी समय पे हमारे यहाँ पे भी बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ होती थी, जैसे कि नालंदा और तक्षशिला। इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए देश विदेश से लोग आते थे। तो सोचिए कि हमारी जो संस्कृति थी वो कितनी डेवलप थी और कितनी प्रॉस्पेरस थी। इस डेवलप संस्कृति को आगे बढ़ाया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सो मेनी एंशिएंट रूलर्स, जो कि हमारे बच्चों को पूरी तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, पूरी तरीके से नहीं बताया जाता है। दोस्तों, तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने प्रारंभिक प्राचीन इतिहास के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने शुरुआत करी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को मैंने जो है एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से दुनिया में सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन पाई गई, जो कि रिवर इंदस के पास थी। ये सिविलाइज पीपल थे, यानी बहुत ही सभ्य पीपल थे, बहुत ही डेवलप पीपल थे और बहुत ही ऑर्गेनाइज पीपल्स थे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि लगभग 500 साल पहले के जब इंसान हिंदुस्तान के इतने ज़्यादा डेवलप्ड, इतने ज़्यादा कल्चर थे, तो हम कैसे मान सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो संस्कृति थी वो सिर्फ दिल्ली सल्तनत या मुगल्स या ब्रिटिश के टाइम तक ही फ्लोरिश हो पाई? ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड के बारे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये हिस्ट्री की बुक है। ये हिस्ट्री की बुक गोयल ब्रदर्स पब्लिकेशन की है। और बच्चों, ये जो हिस्ट्री की बुक का कंटेंट है, ये क्लास 6 और 9th दोनों के लिए ही बहुत ही वैल्यूएबल है। यानी हम बात करें तो क्लास 6 और 9th में लगभग सेम सिलेबस रहता है हिस्ट्री का। इसलिए मैं कह रही हूँ कि क्लास 6 और 9 दोनों के लिए ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ अपने इस चैप्टर 2 को, जो कि हमारी हिस्ट्री की बुक में है, दैट इज द वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड जो स्टार्ट हुआ दोस्तों, वो स्टार्ट हुआ आर्यन से। अब ये आर्यंस कौन थे? ये आर्यन हमारे हिंदुस्तान में माइग्रेट करके आए थे, और यहाँ पे इनके व्यवसाय करने का ढंग, यहाँ पे इनके रहने का ढंग और इनके इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द सेटलमेंट जो थे, वो हमारे हिंदुस्तान के इतिहास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। माना जाता है कि आर्यन जो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे, और यहाँ के सप्त सिंधु रिवर रीजन के पास आकर के सबसे पहले ये सेटल हुए। दे वर हाईली सिविलाइज पीपल, बहुत ही सिविलाइज पीपल्स थे। ये एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, और जो है ये वारफेयर्स भी जानते थे। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में, या कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, लार्ज नंबर ऑफ द इंडियंस, पर्शियंस, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, ये सब जो है वो आर्यन के ही वंशज माने जाते हैं। और आर्यंस जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे, जिस लैंग्वेज का आज मॉडिफाई जो है लैंग्वेज हम जो है वो यूरोपियन पीपल्स के
मुंह से सुनते हैं चले आ रहे हैं। ठीक है, अब जो है उसके साथ ही साथ ईरान एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आर्यंस के द्वारा डेवलप की गई भाषाएं बोली जाती हैं। तो आर्यन जो है वो लिव्ड कहाँ के थे? ये ओरिजिनली जो है वो ईस्ट ऑफ द एल्प्स माउंटेन के रीजन के पास थे, जो आज के समय में यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। और आर्यन, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इनिशियली सेटल्ड हुए सबसे पहले द रीजन जिसका नाम सप्त सिंधु और जो आज के मॉडर्न टाइम में पंजाब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ी तो ये आर्यंस हमारे हिंदुस्तान के सेंट्रल पार्ट में शिफ्ट होकर के गंगा वैली के आसपास सेटल हुए, राइट। और दोस्तों, ये हमारे हिंदुस्तान का वो इतिहास था कि जिसमें हमें रिटन रिकॉर्ड भी मिले। आपको मैंने बताया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पता कैसे चला कि बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, क्वाइंस, सील्स और जो है रूइंस ऑफ द पॉट्स, रूइंस ऑफ द बिल्डिंग्स, ये सब मिले। तो इनसे जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पता लगाया गया। और अगर बात करें उनकी स्क्रिप्ट की, तो उनकी स्क्रिप्ट जो है वो पिक्टोग्राफिक थी, जिसको कि लाइंस वगैरह में रिप्रेजेंट किया जाता था। लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन में जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, जिस तरह से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था, लोग रहते थे, सोसाइटी, रिलीजियस बिलीव एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड फ्रॉम द रिलीजियस टैक्स, ये सारे रिलीजियस टैक्स हमको वैदिक सिविलाइजेशन के प्राप्त हुए। और मेन इम्पॉर्टेंट जो रिलीजियस टैक्स था, जिसका की नाम थे वेदास। ये वेद जो है दोस्तों ज्ञान का भंडार माने जाते थे। कहा जाता था कि इन वेदों में इतना ज्ञान था कि जिस ज्ञान को पाने के लिए विदेशी हमेशा जो है वो तत्पर रहते थे। और इसी ज्ञान के कारण, इन्हीं ज्ञान्स को मतलब डेवलप करके हमारे हिंदुस्तानियों ने बहुत समय पहले ही उन सारी चीज़ों का आविष्कार कर दिया था जो अब ये मॉडर्न यूरोपियन जो है वो आविष्कार कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला वेद था वो था ऋग्वेद। ऋग्वेद एक ऐसा वेद था जिसमें लगभग 1028 हैम्स यानी कि श्लोक्स थे। और ये हैम्स और श्लोक्स अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न किए जाने के लिए प्रोनाउंस किए जाने वाले मंत्रास थे और उच्चारण किया जाता था। यानी कि इस काल में, वैदिक पीरियड में, लोग नेचुरल गॉड की पूजा करते थे और उनको प्रसन्न करने के लिए वो जो भी मंत्र उच्चारण करते थे उन सब का समन्वय इस ऋग्वेदिक जो है ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में आप जो हम आजकल के टाइम में गायत्री मंत्र बोलते हैं, वो गायत्री मंत्र भी इसी ऋग्वेद का एक छोटा सा हिस्सा है। तो दोस्तों, मैं आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यहीं तक ही एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे नेक्स्ट कंटेंट को पाने के लिए आप वेट करिए मेरे सेकेंड वीडियो का। थैंक यू सो मच।